जय गुरुजी। हम सब जानते हैं आज गुरुजी का जन्म दिवस है। आज 7 जुलाई है। तो आइए मेरे साथ कुछ गुरुजी की अनोखी इष्ट भक्ति की रीतों के बारे में जानिए। उनकी इष्ट भक्ति की रीतों सबसे अलग और निराली थी। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे। विस्तृत रूप से वाक्यों में, साधारण वाक्यों में संकेत देते, जिसका अर्थ उचित समय पर कभी कभी कई वर्षों बाद सामने आता, लेकिन उनको समझना हमारी क्षमता भी नहीं। वो अक्सर कहा करते, अपना दिमाग यानी लॉजिक, प्रश्नों की छड़ी और अपना अहम यानी सामाजिक यानी हमारा अहंकार बाहर ज्योतियों के साथ छोड़ के आया करो। कौन कहेगा ऐसी बात? वही महापुरुष कह सकता है जो स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब हो, बल्कि हमारे गुरुजी तो ईश्वर के साक्षात रूप है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान मिला है। अब हमारे सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, गुरु किसे कहते हैं? गुरु क्या होते हैं? इसकी शाब्दिक परिभाषा हमें उस अद्वितीय भाषा में मिलेगी, बहुत दूर मिलती है, जिसे हमने गुरुजी की शरण में व साहित्य में और गहराई से अनुभवित किया। उनके प्रेम में स्वर्ग को निरंतर बोया है और समर्पण को भीगते हुए देखा है। ऐसा प्रेम और कहाँ? जंगा यानी अच्छा जीवन, कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, आनंद से रहिए। परंतु जंगा इंसान की आन से कहते थे, अपनी सोच पॉजिटिव सोचो, यानी सकारात्मक सोचो। परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारी विशेष महत्व, वो हमेशा सब परिवार ते है। वैसे तो गुरुजी आकार वृंद से निकला संदेश है, फिर भी कुछ संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी गरीब की शादी करो, गुप्त दान या गुप्त सेवा करो। आगे समय बहुत खराब है, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा, यानी उनसे बात करना आवश्यक है। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष ना दो, किसी की निंदा ना करो। जब भी कोई इंसान प्रार्थना करता है
या किसी मंत्र का जाप करता है तो एक शक्ति का आह्वान करता है ताकि वो शक्ति उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले और इच्छाओं की पूर्ति करे। इसके लिए ये आवश्यक है कि मंत्र या प्रार्थना और सच हो, उच्चारण व स्वर सही हो, वरना शक्ति अभूति जागृत नहीं होती। लेकिन हमारे उच्चारण व स्वर से स्वर नहीं होते। हमारी प्रार्थनाओं को गुरुजी जरूर सुनते हैं।